हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम एग्रीकल्चर वाले चैप्टर का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है जाके पार्ट 1 देख के आइए। तो अब हम करते हैं पार्ट 2 स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज आया है। मेरी 10th क्लास की जो लेक्चर्स रहेंगे वो ट्यूसडे और थर्सडे को रहेंगे, ठीक है। तो ट्यूसडे और थर्सडे हफ्ते में दो दिन हम बढ़िया सोशल साइंस पढ़ेंगे 10th क्लास वाले बच्चे, ठीक है। और फिर फटाफट सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर फटाफट रिवीजन करेंगे और एग्जाम में रॉक करेंगे, अच्छे नंबर लेके आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में बता ही दिए थे कि ये सारे हम कंटेंट्स कवर करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्रॉपिंग पैटर्न से स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो आज हम क्रॉपिंग पैटर्न देखने वाले हैं। तो ये सारे कंटेंट्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। टेंशन नहीं लेने का, सारे टॉपिक्स बढ़िया से कवर करेंगे, बढ़िया से आपको समझ आएंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया में हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे कि भैया किस टाइप से ग्रो की जाती है ना, किस टाइप से कैसे पैटर्न में क्रॉप जो ग्रो की जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 क्रॉप पैटर्न देखते हैं। हम देखते हैं ना कि 3 टाइप की क्रॉप, राबी, खरीफ एंड ज़ैद, ये हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है। ये है क्रॉप पैटर्न। ओके, तो पहला है राबी, सेकंड है खरीफ एंड थर्ड इज ज़ैद। ओके, तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राबी क्रॉप्स। अब राबी क्रॉप्स क्या हैं? तो सबसे पहले ये विंटर में सो की जाती हैं, विंटर में इनको बोया जाता है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो टाइम है वो होता है राबी क्रॉप्स का। एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, ठीक है। तो सो कब की जा रही हैं? ये विंटर में, अक्टूबर से दिसंबर में ये सो की जा रही हैं। उसके बाद ये उगती हैं और इनको समर में अप्रैल से जून तक में इनकी कटाई होती है, इनको हार्वेस्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स। अब राबी क्रॉप्स में इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट वीट, भाई गेहूं, जिससे हम रोटी खाते हैं। रोटी किससे बनती है? रोटी गेहूं होता है, गेहूं पिसता है, उसका फिर आटा बनता है, फिर उस आटे को हम गूंथते हैं, मारते हैं और फिर उससे हम रोटी बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, रोटी भाई सब खाते हैं, रोटी, पूड़ी, पराठे सब ये गेहूं से बनते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स कौन कौन सी है? वीट, बार्ले, पीस, मटर, ग्राम, चना एंड मस्टर्ड, सरसों, ये सब इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स हैं। को याद रखना है भाई, कंफ्यूजन हो जाता है कि इनमें कि खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं, राबी क्रॉप्स कौन सी, नहीं, कंफ्यूज नहीं रहना है। वीट, गेहूं तो सबसे कॉमन एग्जांपल, इट इज अ राबी क्रॉप्स। क्या है? एक राबी क्रॉप है ये। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ राबी क्रॉप्स, ठीक है। फाउंड यूजुअली इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तरांचल एंड उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। यहाँ पे इन जगहों पे ये क्रॉप्स जो हैं ग्रो की जाती हैं। इन जगह पे ये जो राबी क्रॉप्स वाला जो पैटर्न है ये मोस्टली फॉलो किया जाता है। The success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has been an important factor in the growth of above mentioned rabi crops, ठीक है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी ना, ग्रीन रेवोल्यूशन में कितना ज्यादा एकदम रेवोल्यूशन हो गया था, फूड सिक्योरिटी बहुत अच्छी होने लगी थी, है ना। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो राबी क्रॉप्स है इन पे ध्यान दिया था और इनको जो है ग्रो किया गया था। और किस एरिया में? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पार्ट्स ऑफ राजस्थान में यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। और यहाँ पे राबी क्रॉप्स पे फोकस किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में। इन क्रॉप्स को जो है वो ग्रो किया गया था और जो सक्सेस हुआ वो इन्हीं क्रॉप्स की वजह से हुआ। ये क्रॉप्स बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी दी, बहुत अच्छा प्रोडक्शन इन्होंने दिया। ओके, अब हम पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप्स के बारे में। तो क्या है खरीफ क्रॉप्स? सबसे पहले ऑनसेट ऑफ मानसून में ग्रो की जाती, ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। जैसे मानसून आता है तब ये ग्रो की जाती है और सितंबर अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो कब ग्रो की जा रही है, कब इनको सो किया जा रहा है, कब बोया जा रहा है? जैसे ही मानसून आता है इनको सो देते हैं, इनको बो देते हैं, उसके बाद इनको हार्वेस्ट करते हैं सितंबर से अक्टूबर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन आर। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं खरीफ क्रॉप्स की? तो पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द,
कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये सब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं खरीफ के। ग्राउंडनट और सोयाबीन बेटा खरीफ क्रॉप है, कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं खरीफ के। ओके, इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स। अब हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स है, जहां पे बहुत अच्छा राइस ग्रो किया जाता है, वो है असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स हो गए जो उड़ीसा के वो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र एंड पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलोंग विथ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो ये सब, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर राइस, है ना, जहां पे राइस उगाया जाता है। ओके, इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। अब ये देखो, स्टेट्स जैसे असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है राइस कि एक साल में 3 बार ग्रो किया जाता है। 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर, दीज आर ऑस, अमन एंड बोरो। ये 3 क्रॉप्स को बोलते हैं ऑस, अमन एंड बोरो, याद रखना है इसको, है ना, बड़ा अच्छा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे ज़ैद क्रॉप्स के बारे में, है ना, ज़ैद क्रॉप्स के बारे में। दे ग्रो इन लॉन्ग टाइम पीरियड मेनली फ्रॉम मार्च टू जून, लॉन्ग टाइम पीरियड में ग्रो करती हैं, मार्च से जून में इनको ग्रो किया जाता है। दीज क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन समर सीजन, समर सीजन की क्रॉप है ये। अब देखो, हमने पढ़ा जो राबी क्रॉप्स हो गई वो हो गई विंटर की, ठीक है, क्योंकि उनको विंटर में सो किया जा रहा है। खरीफ हो गई मॉनसून की, उनको मॉनसून में सो किया जा रहा है। और ज़ैद हो गई हमारी समर की, इनको समर में सो किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ कब ये ग्रो की जाती हैं, समर सीजन में ग्रो की जाती हैं, ड्यूरिंग अ पीरियड कॉल्ड द ज़ैद क्रॉप सीजन। इस पीरियड को कहते हैं हम ज़ैद क्रॉप सीजन। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर एक्सेट्रा। अब इसके इंपॉर्टेंट क्रॉप्स क्या क्या हो गए, वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर जो तरबूज खाते हैं, है ना, जो क्यूकम्बर ककड़ी खाते हैं, ये सब कब, ये सब हम गर्मियों में खाते हैं ना, गर्मियों में आते हैं। ये वाटरमेलन हो गया, क्यूकम्बर हो गए, गर्मियों में बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये कौन से क्रॉप्स हैं, ये ज़ैद क्रॉप्स हैं। कौन से हैं, ज़ैद क्रॉप्स हैं, ठीक है। ये तो सबसे ईजी है, ये तो ज़ैद क्रॉप्स का एकदम याद रहेगा कि समर में हम क्या क्या खाते हैं, समर में तरबूज, ककड़ी, मस्कमेलन, ये हम बहुत खाते हैं। तो ये कौन से हैं, ये ज़ैद क्रॉप्स हैं, ठीक है। दे रिक्वायर वार्म ड्राई वेदर एज मेजर ग्रोथ पीरियड एंड लॉन्गर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग। इनको, इन क्रॉप्स को वार्म ड्राई वेदर की जरूरत होती है ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके, है ना, और अच्छे से इनकी प्रोडक्टिविटी हो सके। तो क्या रिक्वायरमेंट होती है इनकी, वार्म ड्राई वेदर इनको रिक्वायर्ड होता है। द टाइम बिटवीन खरीफ क्रॉप्स एंड द रैबी क्रॉप्स, ठीक है। ओके, तो ये कब ग्रो की जाती हैं, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा मिसिंग है, ग्रोन, ठीक है। सो दे आर ग्रोन, यहाँ पे लिखो दे आर grown between, they are grown, they are grown in the time between खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स, ठीक है। तो ये कब ग्रो की जाती हैं, खरीफ और राबी क्रॉप्स के बीच वाला जो टाइम है तब इनको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट, मेजर क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर, इंडिया में सबसे ज्यादा जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो कौन सी हैं, राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगरकेन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट, ठीक है। तो ये कुछ मेजर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं, सबसे ज्यादा ग्रो की जाती हैं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइस के बारे में। फर्स्ट वन इज राइस। तो सबसे पहले राइस इज व्हाट, स्टेपल फूड क्रॉप। भैया स्टेपल है, बहुत लोग खाते हैं इसको, ठीक है, लोग बाग डेली में चावल खाते हैं, तो चावल इज अ स्टेपल फूड क्रॉप। आवर कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो पहला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज हुम, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का चाइना। चाइना में बहुत चावल खाते हैं लोग बाग, भाई बहुत चावल खाते हैं चाइना में, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वर्ल्ड में चाइना का, वो है, सॉरी, राइस का, वो है चाइना। और हमारी जो कंट्री है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस की वर्ल्ड में। इट इज खरीफ क्रॉप, ये एक खरीफ क्रॉप है विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी,
उमस चाहिए भैया इसको, ह्यूमिडिटी चाहिए। हमें तो चिपचिप नहीं है पसंद, बट राइस को बहुत चिपचिप पसंद है, राइस को बहुत ह्यूमिडिटी पसंद है। विथ एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, तो ऐसे एरिया जहां पे ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है, और क्या है, टेम्परेचर हाई है 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, वहां पे राइस ग्रो किया जा सकता है, वहां पे राइस ग्रो किया जाता है। और एक ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है। इट इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के प्लेन्स में ग्रो किए जाते हैं ये, एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। कोस्टल एरियाज एंड डेल्टाइक रीजन, क्यों ग्रो किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी होती है, यहाँ पे 25 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होता है, और क्या होता है, यहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, इसलिए इन एरियाज में राइस जो है ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वीट के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट हमारा मेजर क्रॉप हो गया वीट, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, ठीक है। इट इज द मेन फूड क्रॉप, सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। भैया नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ब्रेड, ये जो होती है ना, ब्रेड हो गया, कुलचा, और क्या हमारे पराठे, पूड़ी, रोटी, ये सबसे ज्यादा चलती है ना, तो ये सबसे मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में। दिस राबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन। यहाँ पे ये क्या है, ये राबी क्रॉप है, ये क्या है, ये एक राबी क्रॉप है, और इसको कूल ग्रोइंग सीजन की जरूरत होती है, जहाँ पे 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल हो और ब्राइट सनशाइन हो एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। जब क्रॉप जो है पक रही होती है उस टाइम पे उसको अच्छी ब्राइट सनशाइन चाहिए, और ये सारे फैक्टर्स उसको चाहिए। वीट ग्रोइंग रीजन्स आर द गंगा सतलज प्लेन। अब वीट ग्रोइंग रीजन कौन कौन से हैं, तो गंगा सतलज प्लेन हो गया नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, यहाँ ग्रो की जाती है, एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन, और जो डेक्कन का जो ब्लैक सॉइल रीजन है यहाँ ग्रो की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वीट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिलेट्स के बारे में। भाई ज्वार, बाजरा, रागी, ये कुछ मिलेट्स होते हैं। ये जो ज्वार हो गया, ये बाजरा हो गया, रागी, ये क्या है, ये मिलेट्स हैं, ठीक है। दीज हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, और उनकी बहुत ज्यादा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, बहुत अच्छे न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है इनमें, ठीक है। पल्सेस, दाल के बारे में हम बात करेंगे हम। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है दाल सबसे ज्यादा उगाता है और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करता है, तो इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा दाल खाता है इंडिया, इंडिया सबसे ज्यादा दाल खाता है। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट, ठीक है। हम जो वेजिटेरियंस हो गए वो सबसे ज्यादा प्रोटीन के लिए दाल पे डिपेंडेंट होते हैं ना, आपने सुना होगा दाल खाओ दाल खाओ दाल खाओ, मम्मी भी कहती दाल क्यों नहीं खा रहा, दाल खा दाल खा, तो दाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वेजिटेरियन डाइट में, दैट इज दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, तुअर दाल, वी हैव अ लॉट ऑफ दाल, है ना, एंड आवर मदर्स beat us to eat dal, 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 dal. So India eats a lot of dal. Okay, these need less moisture and survive even in dry condition. ये इनको कम मॉइस्चर की जरूरत होती है और ड्राई कंडीशन में भी ये जो क्रॉप है सरवाइव कर जाती हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर, सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होती है इंडिया में दाल, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, यहाँ पे जो है दाल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट शुगर केन, गन्ना, भाई गन्ना सबने खाया होगा, है ना, गन्ने के बारे में बात करेंगे। इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल एरिया में जो ट्रॉपिक्स के आसपास एरिया होते हैं, जो सब ट्रॉपिक्स के आसपास एरिया होते हैं, वहां पे ये क्रॉप ग्रो की जाती है। सो इट इज अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप, ठीक है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री हो और एनुअल रेनफॉल कितनी हो, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर में होनी चाहिए रेनफॉल, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ये सब क्या है, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है। ऑयल सीड्स के बारे में बात करेंगे अब हम। ऑयल सीड जैसे मस्टर्ड एक ऑयल सीड हो गया, है ना, ग्राउंडनट, इनसे क्या ऑयल निकलता है ना, इनसे तेल निकलता है ना। सो ऑयल सीड्स कवर्स अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ कंट्री, मतलब 12% टोटल एरिया जितने में क्रॉप ग्रो की जा रही है, तो आउट ऑफ दैट 12% में ऑयल सीड्स ग्रो की जाती हैं, ठीक है।
इनको क्यों, ये आर यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स, इनको इसलिए ग्रो किया जाता है क्योंकि इनको कुकिंग मीडियम्स के तौर पे यूज किया जाता है ना। हम खाना पानी में तो बनाते नहीं है, सब्जी जो है वो पानी में तो बनाते नहीं है, या तो हम सरसों के तेल में बनाएंगे, तो रिफाइंड ऑयल में बनाएंगे, या फिर ग्राउंडनट के ऑयल में बनाएंगे। तो क्या ये कुकिंग मीडियम है, इनमें खाना पकाया जाता है, एज वेल एज यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप। सोप प्रोड्यूस करने में, कॉस्मेटिक्स और ऑइंटमेंट प्रोड्यूस करने में ये रॉ मटेरियल के काम आती हैं, एज अ रॉ मटेरियल ये यूज होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो सॉइल सीड्स हैं इनको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट हम टी के बारे में बात करेंगे। चाय भाई, चाय वेरी इंपॉर्टेंट है ना। लोग बाग चाय का वो करते हैं कि हाँ, आजकल आप लोग देखते होंगे इंस्टाग्राम पे एकदम कि चाय के साथ चुस्की, चाय के साथ फोटोज डल रही हैं कि चाय के हम वो हैं शौकीन, है ना। तो चाय बहुत लोग चाव से पीते हैं भाई। पर्सनली आई एम टेलिंग यू, आई डोंट कंज्यूम चाय, मुझे पसंद नहीं है चाय का टेस्ट। बहुत सारे लोग एकदम ऑफेंड हो जाएंगे, भाई मैम चाय नहीं पीते हो आप, कैसे कर सकते हो आप, चाय को कैसे कर सकते हो मना, आप चाय नहीं पीते हो। नहीं भाई, मैं नहीं पीती हूँ चाय, मुझे नहीं अच्छा लगता है चाय का टेस्ट। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको चाय पसंद नहीं होती है। ओके चलो, टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ये क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। टी प्लांटेशन में ग्रो की जाती है। ओके, इट इज एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, पिया जाता है, इसको कंज्यूम किया जाता है। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमारी इंडिया में चाय नहीं थी पहले। ये जो चाय का ये जो नशा लोगों के ऊपर चढ़ाया है ना, ये ब्रिटिशर्स ने चढ़ाया है। ब्रिटिशर्स रहते थे ठंडी जगह पे, तो उनको गर्म रखने के लिए दे नीडेड चाय, ठीक है, तो वो चाय पिया करते थे। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो वो चाय लेके आए हैं, और तब से जो है चाय बहुत फेमस हो गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया है, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया। भैया तो जो लोग चाय पी रहे हो ना, ब्रिटिशर्स की देन से उससे पी रहे हो। ब्रिटिशर्स ने आप लोगों को आदत लगाई है चाय की, पहले इंडिया वाले चाय नहीं पिया करते थे, ठीक है। इट रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। वार्म क्लाइमेट चाहिए, और जहाँ पे मॉइस्ट ना हो, फ्रॉस्ट वगैरह ना हो, वैसा क्लाइमेट चाहिए, विद फ्रिक्वेंट शावर्स ऑल थ्रू आउट द ईयर। और पूरे ईयर में थोड़ी बारिश जो है वो होती रहे, ऐसे एरिया में जो है ये चाय ग्रो की जाती है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो होती है, असम में, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला में यहाँ पे जो है चाय ग्रो की जाती है। नेक्स्ट, कॉफी। इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इंडिया में जो कॉफी ग्रो की जाती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफी मानी जाती है, और पूरे वर्ल्ड में ये जो है फेमस है हमारी इंडियन कॉफी। इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी। कर्नाटका में जो नीलगिरी है वहां इसकी कल्टीवेशन होती, केरला और तमिलनाडु, बस इतनी सी जगह ही कॉफी को कल्टीवेट किया जाता है। इसलिए कॉफी जो है बहुत फाइन, एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफी जो है ग्रो की जाती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पढ़ेंगे अब हम। इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब फ्रूट वाले क्रॉप, ठीक है। तो इंडिया में क्या क्या, ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स यहाँ पे दोनों ग्रो किए जाते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स, ठीक है। जो इंडिया है वर्ल्ड का 13% वेजिटेबल जो है वो इंडिया ग्रो करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स और खत्म, और इसका पार्ट 3 और आएगा, है ना। तो हम उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम आगे और चैप्टर पढ़ाएंगे और चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, और फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो इस लेक्चर के या फिर किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप स्कोर प्लस ऐप से उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनको पढ़िए, है ना, और फिर चिल करिए, ऐश करिए, रॉक करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा, बाय बाय बच्चों, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।